दोस्तों, एसके टीचिंग बल्ला में आपका पुरजोर स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10th। ध्यान देना। 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी जैकब की आयु अपने पुत्र से 3 गुना रहेगी 5 साल बाद, है ना। ध्यान देना होगी। 5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, यानी 5 साल पहले जैकब की उम्र 7 गुना थी अपने पुत्र से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस आपको निकालना है। देखिए बहुत आसानी से बहुत अच्छे से करिएगा। देखिए मैं 3 खाना बना रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, पूरा क्वेश्चन आ जाए इसमें, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा। लिखोगे, देखिए अब ये हो गया जैकब और सन, यही दोनों का खेल है। इसमें लिखोगे, देखिए यहां सॉल्यूशन लिखोगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप शुरू हो जाओगे। जब आपको कोई भी चीज मालूम ना हो, गिनती वगैरह, तो उसको एक्स या वाई माना जाता है। ध्यान देना। तो लिखोगे लेट जैकब्स एज क्या मानोगे, एक्स ईयर्स आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो सन्स एज क्या होगी, सन्स एज को क्या मानोगे, ये मानोगे वाई ईयर्स मान लेना, ये हो जाएगा। अब आइए 5 ईयर्स हेंस यानी आफ्टर, यानी बाद में, 5 साल बाद। इतनी 5 साल बाद का मतलब कि आपकी ऐड होगी। अभी हम कहते हैं आपकी 15 साल उम्र है, 5 साल बाद क्या होगी, 20 साल। 15 5 20 ऐड करोगे ना, 5 साल। अब हम कहते हैं 5 साल पहले क्या थी, तो 15 में से 5 घटाओगे 10 साल। सीधी सी बात है, सिंपल है। चूंकि यहां तो भाई एज पता नहीं है, इसलिए एक्स वाई हम मानते हैं। ध्यान देना। अब देखिए 5 ईयर्स हेंस यानी 5 साल बाद, लिखोगे 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी, जैकब्स एज 5 साल बाद जैकब। 5 साल बाद का मतलब ऐड होगा। भाई अभी 15 है, 5 साल बाद आपकी क्या होगी, 20 साल होगी। क्या करोगे, मैथ कहता है लिख के दिखाओ। 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, 20 साल। जैकब्स एज ये हो जाएगी, चूंकि जैकब को एक्स माने हैं तो एक्स में ही जोड़ेंगे। लेटर कोई नंबर तो होता नहीं, इसलिए साथ में प्लस करके लिख देते हैं। तो सन्स एज क्या होगी, सन्स एज जो हो जाएगी, ये हो जाएगी y प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो बढ़ेगा ना, y प्लस 5। अब आइए टाइम्स पे, यहां पहले लिख लीजिए 5 साल बाद, या पहले वाला पहले लिख लीजिए। अब 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, जैकब एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, जैकब की उम्र अपने पुत्र से 3 गुना होगी 5 साल बाद। 3 गुना, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गुना कम होता जाएगा। ध्यान देना। जैसे मान लीजिए अभी आपकी 15 साल है, तो 5 साल बाद कितनी, मान लीजिए 5 साल बाद 20 साल। अब पिता की उम्र मान लीजिए 35 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी, 40 साल। तो जाहिर सी बात है 20 दूनी 40, 2 गुना। अब 5 साल पहले आपकी 15 में से 5 गए, 10 साल। अब पिता की उम्र क्या होगी, 30 साल, 3 गुना का फर्क हो गया। 35 में से 5 गए 30। तो पहले में आओगे तो गुना बढ़ता जाएगा, बाद में जाओगे तो गुना कम होता जाएगा। ध्यान देना, ठीक है। सन्स एज y प्लस 5। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और सीधे आ जाओगे टाइम्स पे। 3 टाइम्स, अब इक्वल टू से पहले जो लिखा जाता है उसी का माना जाता है। तो जैकब एज इज इक्वल टू 3 इंटू सन्स एज, क्योंकि अब जो भी आएगी 3 में सन्स एज से मल्टीप्लाई करेंगे वो जैकब की एज होगी। क्यों, क्योंकि इक्वल टू से पहले जैकब का नाम लिखा गया है। लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब्स एज, ऐसे लिखना, जैकब्स एज इज इक्वल टू 3 इंटू सन्स एज। क्यों 3 इंटू लगाएंगे, क्योंकि टाइम्स का मतलब होता है इंटू, गुना। ध्यान देना। जैकब्स की एज क्या थी, x प्लस 5, ये लिखा x प्लस 5। और ये सन की क्या थी, ये थी y प्लस 5, लेकिन यहां ब्रैकेट बनाएंगे। पूछो क्यों, गुना का मतलब इंटू, और इंटू में कोई साइन ना लगाइए, ब्रैकेट और नंबर के बीच में इंटू माना जाएगा। ये 3 इंटू ब्रैकेट में y प्लस 5 है। दो टर्म्स आया है, इसलिए ब्रैकेट बनाएंगे। बाहर वाले से बारी बारह दोनों में इंटू होगा। ये हो गया x प्लस 5, और ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3y में 3y और 3 5 जा 15, ये हो गया। ये बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब 5 साल अगो, 5 साल पहले लिखोगे 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो जैकब्स एज क्या होगी। अब 5 साल पहले जाहिर सी बात है माइनस होगा। जैकब्स एज क्या थी, ये हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि जैकब को x माना है तो x माइनस 5। सन्स एज क्या होगी,
सन्स एज जो हो जाएगी ये हो जाएगी y माइनस 5। अगो है पहले यानी माइनस, जैसे आपकी अभी 15 साल है, 5 साल पहले क्या थी, जाहिर सी बात है 10 साल, 15 माइनस 5 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है इसलिए एक्स वाई है तो एक्स वाई से ही माइनस करेंगे। अब आइए टाइम्स पे, 7 टाइम्स तुरंत लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखोगे जैकब्स एज, क्योंकि जैकब्स का एज ही बोला है 3 टाइम्स या 7 टाइम्स, इसलिए पहले इक्वल टू के पहले उसका नाम लेना। अब जो इधर आएगा वो जैकब का ही माना जाएगा, सीधी सी बात है, मैथ का तो यही नियम है। जैकब्स एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स का मतलब 7 से इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू सन्स एज, ये हो गया। जैकब्स एज कितनी है 5 साल पहले, x माइनस 5, ये लिखा x माइनस 5, और ये लिखा 7, और सन्स एज क्या है y माइनस 5, ये लिखा y माइनस 5। x माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7y, क्योंकि 7 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y, प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट करिए, उसकी वैल्यू जो है 2 में रखिए, काम खत्म। देखिए कैसे लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, ध्यान देना। या तो ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, ये पूरा नंबर दे सकते हो, या तो डायरेक्ट लिख दो, नो दिक्कत, नो डाउट। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, अब ये है, अब नंबर वाला नंबर की तरफ, लेटर वाला लेटर की तरफ, ये प्लस 3y इधर जाएगा, माइनस होगा, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू नंबर वाला नंबर की तरफ 15, तो पहले इक्वल टू किधर था, बाद वाली गिनती तो पहले लिख लेंगे, और जिसको ट्रांसपोजिंग करेंगे उसको बाद में लिखेंगे, और साइन चेंज होगा, पक्षांतर करते समय, ट्रांसपोजिंग करते समय साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 5, सॉरी ये 5, ये देख लीजिए x प्लस 5 है तो प्लस 5 इधर जाएगा, माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गए 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए 3। अब देखिए, अब चाहे तो अच्छा नहीं, इक्वेशन नंबर 3 इसको ना मानिए, हो रुक जाइए, क्योंकि x ये हो जाएगा, अब चूंकि x इज इक्वल टू, x अकेला रहना चाहिए, क्योंकि वो जो वैल्यू आएगी इक्वल टू के वो x की मानी जाएगी, मैंने पहले ही बताया है, इक्वल टू के पहले जो लिखा जाएगा उसी की वैल्यू। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस 3y। अब मानिए इक्वेशन नंबर 3, अब ये x की वैल्यू ये हो गई 10 प्लस 3y, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, खट से करके, जैसे ही x अकेला बचेगा, ध्यान देना, जैसे ही बचेगा, putting the value of x, putting the value of x in equation 3 में रख रहे हैं, देख लीजिए, ये है भैया 3, और 10 प्लस 3y x की वैल्यू है, और ध्यान देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सॉरी यार 2 में ना, 2 में रखेंगे, ये 2 है, ध्यान देना। अब देखिए x की वैल्यू ये है 10 प्लस 3y, तो x की जगह रखा 10 प्लस 3y, माइनस 5 है, देख लीजिए इसी में रख रहे हैं, जो इसमें है वही रखा जाएगा, वही लिखा जाएगा, माइनस 5 है, 10 प्लस 3y लिख चुके हैं, माइनस 5 लिखिए, इक्वल टू ये 7y लिखा, और ये माइनस 35 लिखा, ये लिख दिया। अब देखिए ये 10 है, ये माइनस 5 है, ध्यान देना, x की वैल्यू ये आई है 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है ना, ये हो गया। अब 10 में से 5 गए, ये 5 बचा, ये हो जाएगा 5 प्लस 3y, नंबर वाला नंबर एक ही तरफ है, घटा दो, ये है 7y माइनस 35। अब ध्यान देना, अब लेटर वाला लेटर की तरफ लाइए, 3y, ये प्लस, ये कोई साइन नहीं, इक्वल टू के बाद प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 अपनी जगह, ये प्लस इधर जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि नंबर वाला नंबर की तरफ ये प्लस है, और जब पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट साइन, और साइन बड़ी गिनती का 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लगाइए, और 7 में से 3 गए 4y, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस का ही लगता है, वही साइन, 35 और 5 हो जाएगा माइनस 40, ये माइनस माइनस कट गया, 4 10 जा 40, y की वैल्यू आ गई 10, y किसको माने थे, सन्स, यानी सन्स की एज आ गई आपकी, सन्स एज कितनी आई 10 ईयर्स, ध्यान देना 10 ईयर्स आपकी आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि x इक्वल टू के पहले है ही, जो आएगा वो x का माना जाएगा, यही में रख दो,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, कौन सा है, 3 है, 3 में रख दीजिए। ये 3 में रखने जा रहे हैं, देखिए एक्स 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 तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि वही निकालना है, 10 अपनी जगह, 3 अब वाई कितना है 10 रख दिया, देखिए 10 प्लस 3, अब कोई साइन नहीं, वाई और नंबर के बीच में इंटू है, 3 इंटू 10, ये हो जाएगा, पहले इंटू करना, मैथ कहता है पहले इंटू तब प्लस माइनस, 10 3 जा 30 और 10 कितना हो गया 40, एक्स किसको माने थे, जैकब को, तो जैकब्स एज कितनी आई, जैकब्स एज आपकी आ गई 40 ईयर्स। That will be the answer of this question. Any doubt? Okay.